ट्रंप इस वर्ल्ड को कब कौन सा सरप्राइज दे दें, इसके बारे में बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रंप ने रिसेंटली ईरान के साथ ऑनगोइंग जो वॉर है, उस वॉर को एक तरीके से 5 दिन का एक सीज फायर, एज ए टाइप ऑफ सीज फायर दिया है कि हम लोग 5 दिन इस वॉर को क्या करने वाले हैं, पोज करने वाले हैं। अब देखें, इतने एक तरीके से ज़्यादा टेंशन में इस तरीके का स्टेटमेंट, इस तरीके का डिसीजन ट्रंप की साइड से लिया जाना, ये काफ़ी एक तरीके से सरप्राइजिंग लगता है। इसके क्या एस्पेक्ट हैं, कब ये लिया गया, क्यों ये लिया गया, क्या इसके डायमेंशंस हो सकते हैं, और ये भी तब लिया गया जब 48 आवर्स का ट्रंप ने क्या किया था, एक तरीके से क्या डेडलाइन दी थी कि भाई अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप लोग ओपन नहीं करते तो हम लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा एस्केलेशन या और ज़्यादा अटैक करने वाले हैं ईरान पे। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ निकल के आई कि 48 आवर में तो इनसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन जस्ट नेक्स्ट सरप्राइज रेडी हो गया। 5 दिन का इन्होंने वॉर में पोज दिया है। तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। हुआ क्या है, हुआ ये है कि उनका जो ट्रंप का ऑफिशियल हैंडल से ऐसा आया कि भाई ऑनगोइंग टेनोर के बीच में और डिटेल्ड इतने सारे टेंशन एस्केलेशन के बीच में हमने क्या करा है, एक बहुत ही प्रोडक्टिव, वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव टॉक हुई है लास्ट 3 वीक्स में, किसके साथ, ईरान के साथ में। और दोनों ही साइडों ने एक तरीके से, साइड जो है उन्होंने एग्री किया है कि भाई कंप्लीट एंड टोटल रेजोल्यूशन ऑफ हॉस्टालिटीज़ इन मिडल ईस्ट। मतलब मिडल ईस्ट में अगर जो भी हॉस्टालिटीज़ हो रही है, जो भी पर्सनस की डेथ हो रही है, जो भी अटैक से सिचुएशन बन रही है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डी एस्केलेशन की साइड ट्राई करेंगे और ज़्यादा जितना जल्दी हो सके एक तरीके से ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कंजेशन बना है उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, राइट। और उन्होंने ये बोला कि हम लोग इमीडिएट बेसिस पे 5 दिन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को ऐसा बोला है कि पोस्टपोन करें आप सारी की सारी मिलिट्री स्ट्राइक। किसके अगेंस्ट? यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ईरान के पावर प्लांट, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट किसी भी तरीके की मिलिट्री स्ट्राइक इस वॉर में अभी के लिए 5 दिन के लिए होल्ड पे रख दी जाए। ये ट्रंप का क्लियर स्टेटमेंट है। आप देखें, प्लीज टू रिपोर्ट दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कंट्री ऑफ ईरान एंड over the last 2 days had a very good and productive conversations regarding ए कंप्लीट एंड टोटल रेजोल्यूशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। देखिए यहाँ पे टोटल रेजोल्यूशन, इसका मतलब ये है कि बोथ पार्टीज आर वेरी सीरियस। दोनों ही कंट्रीज ऐसा चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो, एक तरीके से एक बढ़िया रेजोल्यूशन निकले और वॉर, ऑनगोइंग जो वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, वो एंड हो जाए, राइट। तो अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे स्ट्राइक प्लान ही क्यों करी थी। क्यों ट्रंप ने ऐसा बोला था कि हम लोग 48 आवर का डेडलाइन देते हैं, अगर ईरान यहाँ से पैसेज अलाउ नहीं करता है तो हम लोग अटैक करेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या थे? इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न था, ग्लोबल ऑयल ट्रेड का 20% किससे पास थ्रू होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास थ्रू होता है। ये देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये, अगर ये चेक हो जाती है, यहाँ चौक हो जाती है ये वाला पॉइंट, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दिस साइड ईरान और इस इधर की साइड ओमान है, इन दोनों के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये नैरो वाटर बॉडीज, ये नैरो वाटर बॉडी दो लार्ज साइज वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, इसी को बोला जाता है स्ट्रेट, राइट। तो अब इनका ऐसा कहना कि अगर ये चौक हो जाती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% जितना एक तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाम हो जाएगा और एक तरीके से वर्ल्ड में क्या है, एनर्जी क्राइसिस और ज़्यादा क्या हो सकता है, डीपन हो सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये है कि यूएस के अपने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव हैं। स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट क्यों करना चाहता है, जिससे क्या हो, ऑयल रिफाइनरीज, एक्सपोर्ट के टर्मिनल, इलेक्ट्रिसिटी के जो ग्रिड हैं, अगर वो कोलैप्स हो गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ग्लोबली ऑयल की डिमांड एक तरीके से काफ़ी वीक हो जाएगी, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और अमेरिका भी अपने आप में ऑयल का वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो ये जो मोनोपोली ऑयल पे चाह रहा है वो इसी रीजन से चाह रहा है कि और ज़्यादा अटैक होएं और अमेरिकन ऑयल की डिमांड भी एक तरीके से क्या हो, बढ़े। और ईरान की जो इकोनॉमी है वो ऑयल पे हैविली डिपेंडेंट है, ऑयल के एक्सपोर्ट पे हैविली डिपेंडेंट है। और अगर इसी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जाता है, ऑयल वगैरह पे देखें, जैसे यहाँ ऑयल के, अगर यहाँ से ऑयल पास थ्रू होता है, ईरान यहाँ से प्रोड्यूस करता है लार्ज स्केल में पर्शियन गल्फ से, अगर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ पे अटैक करें तो क्या होगा, ईरान की जो एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, जो ऑयल पे बेस्ड है, वो क्या होगी, कोलैप्स होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, एक और जो चीज़, ईरान ने इस सिचुएशन का बहुत बड़ा एक तरीके से एडवांटेज लेना स्टार्ट कर दिया कि अगर यहाँ से कोई शिप जाना भी चाहती है या क्रॉस करना चाहती है तो
ईरान इससे एक तरीके से $2 मिलियन की डिमांड कर रहा है। इसका मतलब ईरान ने एक तरीके से इसको एज ए इकोनॉमी या फिर एज ए इनकम का सोर्स बना लिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। और ये एक तरीके से न्यूक्लियर का नया बटन मिल गया उनको कि भाई न्यूक्लियर वेपन की क्या जरूरत है। जब इस पॉइंट को चौक कर देंगे तो ग्लोबल सप्लाई अपने आप चौक हो गई। तो वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज होंगे वो हमारे पास आएंगे, बैठेंगे और डिमांड करेंगे, राइट। तो दीज आर द थिंग्स जिसके रीजन से ट्रंप ने इन पे अटैक प्लान किया था, राइट। अब एक एस्केलेशन की प्रॉब्लम हमेशा ही रही है जिसके रीजन से ट्रंप ऐसा कहते हैं कि भाई हम लोग क्या करें, अटैक प्लान कर रहे हैं। ईरान मैरीटाइम रूट को हमेशा थ्रेट करता है, ये जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैंने डिस्कस करा। और यहाँ पे देखें ये इनसे $2 मिलियन की डिमांड करता है शिप के लिए अब। और यूएस को मिलिट्री रेस्पॉन्स के लिए वॉर्न करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, यहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है ईरान हैवीली। कहाँ पर? पर्शियन गल्फ में, इधर की साइड। यहाँ बहुत लार्ज स्केल पे इसका ईरान मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स या वर्ल्ड का कोई भी कंट्री इसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, कंसर्न रहता है, राइट। और ये इकोनॉमिक एसेट्स पर प्लान अटैक कर रहा है, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है, राइट। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ये जो स्ट्राइक है ये वो पोज क्यों करी है उनको लेके हम लोग देख लेते हैं। पहला कि भाई ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि डिप्लोमेटिक टॉक्स की अपॉर्चुनिटी है। अगर डिप्लोमेटिक लेवल पर बात चल जाती है और सॉल्व हो जाता है मैटर, अगर ईरान डी न्यूक्लियराइजेशन वाली डील साइन कर लेता है तो हमारे को अटैक पे क्यों जाना है। जब अमेरिकन इकोनॉमी भी इससे सफ़र कर रही है, उन पर भी डेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो डिप्लोमेटिक टॉक्स सबसे बढ़िया रास्ता है। और अगर ईरान एग्री कर जाए तो इससे बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और फर्दर अभी देखें ब्रेंट क्रूड जो है $100 पर बैरल से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। और ऑयल की प्राइस को फर्दर एक तरीके से क्या है, स्पाइक को रोकने के लिए और कंट्रीज को इकोनॉमिक शॉक ना लगे उसके लिए क्या है, यूएसए ने ऐसा बोला कि भाई हम लोग क्या करें। इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है ट्रंप कैसा सोच रहा है, 4-5 दिन अगर डिस्केलेशन हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यहाँ से शिप्स पास थ्रू हो जाती है तो एक तरीके से जो टेम्परेरी शॉक लगे हैं वो शॉक क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और फिर अगर फर्दर वॉर कंटिन्यू भी होता है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडीनेस ला सकते हैं, राइट। और इनका एक ऐसा भी मानना है कि भाई फुल स्केल रीजनल वॉर में क्यों कन्वर्ट होना, क्योंकि अगर ईरान पे अटैक हो रहा है तो ईरान क्या कर रहा है, इधर मिडल ईस्ट के सारे कंट्रीज को टारगेट बना रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़। और अब जैसे 5 दिन का अगर पोज मिल जाता है, इस पोज से होगा क्या, एक तरीके से मिलिट्री को रिजुनेट होने की वो मिलेगी, टाइम मिल जाएगा कि भाई 5 दिन होल्ड मिल गया। होल्ड मिलने के रीजन से क्या है, मिलिट्री की जो कैपेसिटी है वो रिफ्यूलिंग हो सकती है इजीली। और ये प्रेशर टैक्टिक हो सकती है नेगोशिएशन की, भाई अगर आप फर्दर नेगोशिएट नहीं करोगे तो हम लोग आप पे अटैक क्या करेंगे और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, राइट। अगर ये सिचुएशन जैसे मान लो कि फुल स्केल रीजनल वॉर में कन्वर्ट होती है तो यूएस ईरान वॉर और ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है, इजराइल गल्फ स्टेट और ज़्यादा लार्ज स्केल पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो सकता है। इसलिए ट्रंप का ये स्टेटमेंट ठीक लगता है और अच्छी बात भी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, अब कल ही नेगोशिएशन हुई लेकिन कल ही ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को मॉक करना स्टार्ट कर दिया कि यूएसए को बैकडाउन करा। ईरान की मीडिया ने एक तरीके से डिनाई किया कि ट्रंप के टॉक्स, और एम्बेसी ने उन्हीं को मॉक कर दिया। मतलब एम्बेसी ने बोला कि हमारी इनके साथ किसी भी तरीके की कोई टॉक नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग वॉर होल्ड करेंगे या फिर एक तरीके से पॉज है वॉर में। तो ये उन्हीं को मॉक कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को, राइट। और जो एम्बेसी है ईरान की काबुल अफगानिस्तान में, उन्होंने तो ऐसा बोला, ट्रंप का ये रिट्रीट है ईरान की फर्म वार्निंग के बाद में कि भाई ईरान जो है लार्ज स्केल पे अटैक कर रहा था, इसी के रीजन से यूनाइटेड स्टेट्स ने अब क्या कर लिए हैं, अपने हाथ वापस खींच लिए हैं। ये ईरान की स्ट्रेंथ है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें ज़्यादा ठीक भी नहीं है इंटरनेशनल या फिर जियो पॉलिटिक्स में। अगर कोई कंट्री नेगोशिएशन इनिशिएट करता है तो कंट्री को क्या करना चाहिए, हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या हो, किसी भी तरीके का एस्केलेशन पॉज हो, ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉस कम होता है, हो जाना चाहिए, राइट। अब इसको लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं अपने लोकसभा में। उन्होंने बोला कि ये सिचुएशन काफ़ी वरीसम है और अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा। कुछ की पॉइंट्स उनके ये हैं कि भाई वेस्ट एशिया में क्राइसिस ग्लोबल इकोनॉमी लोगों को नेगेटिवली हिट करा है। मतलब ये तो बेसिक सी बात है, अगर वॉर कहीं हो रहा है तो वहाँ पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रेटजिक लोकेशन है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करूँ तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। यहाँ से अगर ट्रेड पास थ्रू करता है, ऑयल पास थ्रू करता है और वही ब्लॉकेज होता है, और तो एलपीजी का क्राइसिस हम लोग इंडिया में अभी देख ही रहे हैं। तो और ये अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज इंडिया के लिए भी लेके आया। तो इन्होंने ऐसा बोला कि भाई ओवर द पास्ट 2-3 वीक्स हम लोग एक तरीके से डिस्कशन में भी हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, लोगों की लीव्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसको लेके हम लोग काफ़ी क्या है, टेंस भी हैं।
इंडिया ने एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशन है इन कंट्रीज़ के साथ में। अब ट्रेड रिलेशन है तो इनसे हम लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे क्रूड ऑयल मंगाते हैं, एलपीजी मंगाते हैं, और इससे क्या है, हम लोगों का ये जो दोनों नीड्स है वो इम्पैक्ट हो रही है। नियरली 1 करोड़ इंडियंस यहाँ गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं और कमर्शियल शिप्स भी ऑपरेट करते हैं, इंडिया के क्रू मेंबर्स भी हैं बहुत ज़्यादा। एक तरीके से इंडियंस का डायस्पोरा हर जगह देखेंगे, हर सेक्टर में मिलेगा आपको। तो इन पे भी क्या इफेक्ट है, हम लोग उसको भी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे सीबीएसई ने क्लास 10th 12th के एग्ज़ाम के कैंसिल किए हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो वो ये भी सिचुएशन मेजर कर रहे हैं। और लार्ज क्वांटिटी में क्रूड ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर, एसेंशियल आइटम इंडिया आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो हम ये भी काफ़ी ब्लॉकेज हुआ है, तो ये भी काफ़ी चैलेंजिंग है। और हमारी और एक तरीके से इम्पोर्ट्स का 60% एलपीजी रिक्वायरमेंट इन्हीं कंट्री से आता है। तो अनसर्टेनिटी के रीज़न से गवर्नमेंट ने क्या करा, डोमेस्टिक एलपीजी को, कंज्यूमर को क्या करा, प्रायोरिटाइज करा, मतलब कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है उनको थोड़ा होल्ड पे रखा है। तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। गवर्नमेंट इस सिचुएशन को लेके काफ़ी कंसर्न है। अब जैसे ही ये ट्रंप वाली नेगोशिएशन हुई कि भाई हम लोग 5 दिन वॉर होल्ड करेंगे, गिफ्ट निफ्टी नियरली 4% जंप कर गया। इसका मतलब पॉजिटिविटी सेंटिमेंट इंस्टेंटली पॉजिटिव हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एस्केलेशन है इमीडिएटली क्या होनी चाहिए, डी एस्केलेट होनी चाहिए, और ये जो वॉर है इमीडिएटली स्टॉप हो जाना चाहिए, जिससे हो ग्लोबल एनर्जी इंश्योर हो सके, एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, और फर्दर किसी भी तरीके का ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉस क्या किया जा सके, सेव किया जा सके। दोनों पार्टीज को कुछ कॉमनली एग्रीड टर्म्स पे, मतलब दोनों पे जिस पे एग्री करें वैसे टर्म्स पे एक तरीके से एग्री करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। भारत सिविल अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।